अस्सलाम वालेकुम, बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे ईरान इसराइल कशीदगी पर। नाजरीन, तीसरी आलमी जंग का तबल बचता महसूस हो रहा है। नाजायज और काबिज रियासत इसराइल ने 4 रियासतों को निशाना बनाया तो ईरान हरकत में आया। आज एक बड़े हमले में ईरान ने 400 मिसाइल और रॉकेट दाग दिए हैं। इसराइल में खौफ और हिरास फैल चुका है। सायरन बज उठे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट रोकने में नाकाम रहा। हमास हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमले किए गए। तेल अवीव में फायरिंग के नतीजे में 9 इसराइली मारे गए। दुनिया तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने लगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान का बड़ा रद्द अमल। 400 मिसाइल फायर कर दिए। रात की तारीकी में ईरानी मिसाइल और रॉकेटों की बारिश से इसराइल में खौफ और हिरास फैल गया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी बंकर्स में पनाह लेने के लिए भागते नजर आए। ईरानी मिसाइलों का निशाना नाजायज रियासत का दारुल हुकूमत तेल अवीव था। फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली दिफाई निजाम इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों को नाकाम ना बना सका और कई मिसाइल शहरों में गिरे, जिनके धमाकों से लम्हे भर में आसमान रोशन हो गया। कई रॉकेट तेल अवीव और शरोन में गिरे। हिजबुल्लाह ने भी दुश्मन के औसान कता कर दिए। लबनान से भी तेल अवीव पर कई रॉकेट बरसा दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल, इराक और उर्दुन ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी और इसराइल से बदला चुका दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमास के सरबरा इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह और पासदारान इनकलाब के कमांडर की शहादत का बदला ले लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि इसराइल बाज ना आया तो अगला हमला इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल और इसराइली जारहत का फैसला कुन जवाब करार दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया है। इसराइल ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुपर पावर और अमेरिका फलस्तीनियों लबनानियों की नस्लकुशी करने वाले दरिंदे की हिमायत में खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज को इसराइल की दिफा करने का वाज़ेह हुक्म दे दिया। कहा कि ईरानी हमला बज़ाहिर नाकाम है। ईरान को इस हमले के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया वो दहशतगर्दी है। ये रियासत पर हमला है। ईरान का इसराइल पर हमला दहशतगर्दी है। जो बाइडेन का अमेरिकी फौज को इसराइल के दिफा का हुक्म। जो बाइडेन ने ईरानी हमले के बाद व्हाइट हाउस में सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें सूरत हाल पर गौर किया गया। अमेरिकी सदर ने फैसला सुनाया कि अमेरिका इसराइल के दिफा में खड़ा होगा, इसकी हर तरह से मदद करेगा, यहाँ तक कि इसराइल आने वाले तमाम मिसाइलों को भी मार गिराने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया वो दहशतगर्दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस कड़े वक्त में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। मैथ्यू मिलर का मजीद कहना था कि ईरानी हमले में किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दुनिया में एक हलचल मच चुकी है। मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें इसराइल, गजा, लबनान फौरी जंग बंदी का मुतालबा सामने आ रहा है। आपको ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश जाहिर कर दी है। मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ऐसे पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। और अब खबर यह है कि अमरीकी सियासत इसराइल और ईरान के मामले पर बढ़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडेन पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि मशरिक वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार और नाअहल जो बाइडेन है। सदर बनकर मुझे ही जंगें रुकवानी होंगी, कोई ये और काम नहीं कर सकता। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसराइल को अपनी भरपूर हिमायत की यकीन दिलाया। कहा कि इसराइल जो भी कर रहा है उसका हक है। ईरान इसराइल कशीदगी पर अमरीकी सियासत तकसीम। रिपब्लिकन एक तरफ, डेमोक्रेट दूसरी तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार जो बाइडेन को करार दे दिया। कहा बाइडेन ने दुनिया को आग में धकेल दिया और ये काबू से बाहर हो रही है। मशरिक वस्ता की जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। सदर मुंतखब हुआ तो खित्ते से जंग का खात्मा और मशरिक वस्ता में अमन बहाल कराऊंगा। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि इसराइल के लिए हमारी हिमायत और वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका, ईरान और उसके
हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हर जरूरी इकदाम करेगा। हिम्मत दिखाई गई है, जश्न तो बनता है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लबनान में शहरियों ने जश्न मनाया। बैरूत में आतिशबाजी भी की गई। गजा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया गया। बैरूत में मिल्ली नगमों पर शहरियों ने पुरजोश नारे लगाए। जबालिया कैंप में भी फलस्तीनियों की खुशी का आलम दीदनी था। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी बड़ा इज्तिमा हुआ, शहरियों ने रक्स किए। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़रा, नायब वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द भी मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अलावा तिजारत, तवानाई, ज़राअत, सनअत, सयाहत और सकाफती तबादलों और अवामी राब्तों में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। इस्लामाबाद में कंटेनर राज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दौरान समाअत कंटेनर्स का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि F6 से सुप्रीम कोर्ट आते हुए मुझे 1.5 घंटा लगा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से शायद रास्ते बंद किए हुए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद बोले कि मलेशिया के सदर की आमद की वजह से रास्ते बंद हैं। SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से आज कोई बंदिश नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा रास्तों की बंदिश की वजह से अदम हाजिरी पर किसी का मुकदमा खारिज नहीं करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक मजीद मोहलत दे दी है। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह किया कि PTI इंतशार की सियासत करती है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन है। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। और अडियाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बनी हुई है। PTI की मौजूदा क़यादत इंतशार की सियासत पर अमल पैरा है। इंतशार की सियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि सियासी जमातों में ख़ानदानी बादशाहत है। यहाँ सियासत के नाम पर मजहब और कानून को बेचा जा रहा है। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी के नाम पर ड्रामा किया गया था। आदि मुजरिम हो चुके हैं, बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाते हैं। अब ये जानिए, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत के दौरान अदालत ने शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक JITs और सूबाई टास्क फोर्स को इजलास जारी रखने की हिदायत कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर लापता शहरियों से मुतालिक तफ्तीशी अफसरान से ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सरकारी वकील ने तफसीलात अदालत के रूबरू पेश कर दी। सरकारी वकील के मुताबिक जबरी गुमशुदा अफराद के अहल खाना की माली मावनत कर दी गई है, जबकि साइड एरिया से लापता शहरी नूर जमान असखुद गायब हुआ। दौरान समाअत वकील ने अदालत को बताया कि असखुद गायब शहरी के अहल खाना की भी माली मावनत की गई, जिस पर अदालत ने वकील को आड़े हाथों ले लिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि शहरी असखुद लापता हुआ तो माली मावनत क्यों की गई, जबकि आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाला से जवाबी तलब कर लिया। इधर तफ्तीशी अफसर के मुताबिक डिफेंस से लापता नसीरा बीबी और इनके 2.5 साल बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि दोनों की तलाश भी जारी है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि शालतीफ से लापता शहरी सैयद अब्बास भी बाहिफाजत घर वापस आ गया है, जिस पर अदालत ने गुमशुदगी की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक JITs और सूबाई टास्क फोर्स इजलास जारी रखने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर लापता शहरियों से मुतालिक तफ्तीशी अफसरान से ताज़ा रिपोर्ट्स तलब कर ली, जबकि दीगर दरख्वास्तों पर समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। और अभी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का कलअदम करार देने के लिए दायर तमाम पटिशन्स को यकजा करने की हिदायत करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सिद्दीक ने अदालत से जल्द समाअत की सदा की है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि इस हफ्ते काफ़ी मुकदमात लगे हुए हैं, मुमकिन नहीं कि समाअत जल्द की जा सके। अजहर सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई पटिशन दायर नहीं की है। एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत के सामने पटिशन के काबिल समाअत होने या ना होने का सवाल है। इस पटिशन को भी पहले से दायर पटिशन के हमरा समाअत किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी नौयत की 3 पटिशन आ चुकी हैं।
मुल्क की मईशत फूल फल रही है। एक्सचेंज मार्केट भी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मईशत को मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन करार देते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। एक्सचेंज मार्केट से भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है और उसमें जो है वो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स जो है वो बहुत नीचे आ गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकानमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा। और साथ में जो है वो हमारी एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रही है और उसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। चीज़ों ने जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एफएक्स लिक्विडिटी है उसको बहुत बेहतर कर दिया और इस बेहतरी के साथ जो है वो ज़ाहिर मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी है। आपको बताया कि कराची समेत सिंध भर में मच्छरों के डंग ने खतरे की घंटी बजा दी है। सूबे भर में मलेरिया के केसेस में दिन ब दिन इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मच्छर मार स्प्रे ना होने की वजह से मलेरिया बुखार में तेज़ी से इजाफा होने लगा। इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराइन से। जी इरफान। जी, हैदराबाद में स्प्रे ना होने की वजह से मलेरिया और डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। मलेरिया के मरीज़ जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल हो या दीगर सरकारी अस्पताल हो उसमें रिपोर्ट हो रहे हैं और उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं मरीज़ों के, जिसमें पॉजिटिव जो हैं सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। 300 के करीब मरीज़ जो हैं जनवरी से अब तक पॉजिटिव आए हैं यहाँ पर और 6000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। यहाँ पर इंचार्ज हैं यहाँ पर मलेरिया के, आप बताइएगा कितने मरीज़ अब तक आए हैं, किस तरह टेस्ट करते हैं, क्या मरीज़ों की तादाद में इजाफा होगा? मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है क्योंकि ये सीज़न चल रहा है मलेरिया का। ठीक है, अभी जो हमारे पास तकरीबन डेली के 170-80 के करीब पेशेंट हैं मलेरिया के, जिसमें से पॉजिटिव तकरीबन 10% पॉजिटिव है 100 में से। जहाँ डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, मलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और बुखार की वबा जो है उसके फैलने के बाइस अस्पतालों में रश बढ़ रहा है मरीजों का और उनको फिर ट्रीटमेंट उसी हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, तफसीलात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे सक्खर और गिरदुनवा के इलाकों का। यहाँ पर भी मलेरिया की वबा तेजी से फैल रही है। मच्छरों की बहुतात है। रोजाना मलेरिया के मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं। बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद, कहाँ पर मौजूद हैं, क्या बता सकते हैं, किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? और उसके गिरदोनवा के इलाकों में मलेरिया के जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। मलेरिया तेज़ी से बढ़ रहा है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है। स्प्रे कहीं नज़र नहीं आ रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से। और जो मच्छर पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं, जो अफजाइश की फैक्ट्रियां हैं, वो आप देखें। एक हम गुंजान आबादी वाले इलाके में मौजूद हैं, ये पानी का तालाब देखें, उसके साथ वहाँ गंदे पानी का तालाब आप देखें, कितनी बड़ी आबादी है। ये मच्छरों की अफजाइश की फैक्ट्रियां हैं। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गंदगी की वजह से जो है मच्छर जो है वो पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। मलेरिया, अब कोई स्प्रे नहीं है यहाँ पे, बल्दिया वाले आते हैं, कोई स्प्रे वगैरह नहीं करके जाते, इधर ऐसे ही चले जाते हैं। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से कोई स्प्रे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि किसी तरह मच्छरों की अफजाइश को रोका जाए तो हम मलेरिया पे कंट्रोल कर सकें। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया। कराची में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होने लगा। मलेरिया और चिकनगुनिया तेजी से फैलने लगे हैं। सिविल अस्पताल में मरीजों की तादाद में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। कायद में वबाई अमराज में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। खुसूसन मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के सैकड़ों केसेस यौमिया बुनियादों पर शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और AMS सिविल अस्पताल डॉक्टर लियाकत इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अभी जो इस वक्त वायरल डिजीज़ आई है वो चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया मच्छर की वजह से होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। वही सेम मच्छर है जो डेंगू काज करता है। कभी कभार ये दोनों कन्फ्यूजिंग टेस्ट, आप अगर चिकनगुनिया करवाएंगे तो डेंगू और मलेरिया इतना ज़्यादा नहीं जितना पब्लिक ने समझा हुआ है। बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया है, वायरल डिजीज़ है, मॉस्किटो बाइट से होता है। वही तरीका है जैसे डेंगू काज करता है। दिन के टाइम में डे बाइटर है, मीठे पानी पे उगता है। कंट्रोल वही मच्छर का करना पड़ेगा तो चिकनगुनिया रुक जाएगा। और पेनफुल कंडीशन होती है, 3 से 7 दिन के लिए इसका पीरियड होता है, सीवियर पेन होता है। 90% जो मरीज़ हैं वो चिकनगुनिया के रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें सीवियर हाई ग्रेड फीवर और उसके साथ साथ सीवियर बॉडी पेन और बॉडी रैशेज जो हैं उनमें ठीक है मरियम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कराची समेत सिंध भर में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है, जहां गुज़िश्ता माह डेंगू के 365 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उधर कराची में मौसम बदलने के बाद से बुखार की मुख्तलिफ अक़साम भी तेज़ी से सामने आ रही हैं।
नाबीना अफराद की जानिब से वज़ीर आला ऑफिस के बाहर धरना जारी है। धरने के बाद स्मॉल रोड का क्लब चौक से ट्रैफिक बंद है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। इस वक्त मैं सीएम ऑफिस के मरकजी गेट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर नाबीना अब वो एहतजाज है वो जारी है। नाबीना अफराद का ये कहना है कि 10 रोज़ हो गए उन्हें सरापाए एहतजाज हैं वो, और सीएम ऑफिस के सामने उनका आज ये दूसरा रोज़ है। उनके मुतालबात हैं कि उनका जो सरकारी महकमों में नौकरी का कोटा है वो 5% किया जाए। नाबीना अफराद जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस सड़क पर मौजूद हैं, वो सरापाए एहतजाज है। एक नाबीना जो शख्स है वो हमारे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BS किया हुआ है, मुल्तान से आया हूँ अपने घर से नरम बिस्तरा छोड़कर, तो हम भी मांगने नहीं आए, हमारी मजबूरी है नौकरी लेना। आप हमें नौकरी दें, हम अपना हक मांगने हैं, आपके गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं मांग रहे। हुकूमत उन्हें रोजगार फराहम करे ताकि वो अपने घरों को वापस लौट सकें। जी ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। महंगाई की शरह में कमी और ज़मीनी हक़ाइक़ में मज़ीद तज़ाद सामने आ चुका है। सेहत सहूलियात महंगी और अद्वियात की सालाना कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सितंबर में अद्वियात मज़ीद महंगी हुई। महंगाई की शरह में कमी और ज़मीनी हक़ाइक़ में मजीद तज़ाद, सेहत सहूलियात महंगी, अद्वियात की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में हर किस्म की सेहत सहूलियात 15.22% महंगी हो गयी। अद्वियात की कीमतों में सालाना 14.15% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सिर्फ सितम्बर में अद्वियात 1.66% तक महंगी हुई। दस्तावेज के मुताबिक MBBS डॉक्टर की क्लिनिक फीस में 18.76% सालाना इजाफा हो गया। सिर्फ सितम्बर में MBBS डॉक्टर 2.35% तक महंगे हुए। तमाम डेंटल सहूलियात सालाना बुनियादों पर 29.47% तक महंगी हुई। मुल्क में एक साल में अस्पताल 17.12% तक महंगे हो गए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक साल के दौरान मेडिकल टेस्ट की कीमतों में 7.32% इजाफा हुआ। ट्रीटमेंट आलात और सामान 6.86% तक महंगा हो गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बाबर आजम कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम की क़यादत से मुस्तफ़ी हो गए। बाबर ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर किया। उनका कहना है कि कप्तानी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। वक्त आ गया था कि कप्तानी छोड़कर अपनी बैटिंग पर तवज्जो मरकूज करूं। उन्होंने कहा कि बैटिंग का लुत्फ उठाना और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता था। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर PCB हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान टीम आज और कल आराम करेगी, जबकि 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस का आगाज होगा। कौमी क्रिकेट टीम आज से मुल्तान में सीरीज की तैयारी शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। फिल वक्त इतना, यह भी नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।